kids, very good morning. How are you? Did you complete your work which I have given last week? आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब इस सप्ताह का कार्य हमारा इस प्रकार से है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस 4 सब्जेक्ट में आपका वर्क रहेगा। इंग्लिश विषय में ट्रेस एंड राइट अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मीन्स ABCD, जिसको हम इनको अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो आपको ट्रेस करना है और लिखना है। वो भी कौन से अल्फाबेट्स है आपके? कैपिटल अल्फाबेट्स है, क्योंकि अल्फाबेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल और स्मॉल। तो स्मॉल अल्फाबेट्स इसको हम बाद में लर्न करेंगे, पर अभी हमें कैपिटल अल्फाबेट्स को लिखना है। अब इस कैपिटल अल्फाबेट्स को कहाँ तक, क्योंकि लास्ट पिछले सप्ताह मैंने A, B और C 3 लेटर मैंने आपको राइटिंग वर्क लिखने के लिए वर्क दिया था। इस बार आप नेक्स्ट इस सप्ताह आप 6 लेटर को अपने नोटबुक में और अपने वर्कबुक में लिखोगे। अब किस तरह से आपको लिखना है और कौन कौन से वो लेटर है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये पिक्चर देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये पिक्चर किसकी है। दिस इज द पिक्चर ऑफ डक। किसकी है? डक। ड ड डक। ड साउंड आ रहा है, मीन्स ड से कौन सा लेटर, किस लेटर का साउंड ड है? डी लेटर का। किसका? डी का। तो किस तरह से लिखेंगे? आपकी बुक में ऐसे ऐसे डॉट दिए हुए हैं, तो इन डॉटेड को आपको क्या करना है? ट्रेस करना है। इसके ऊपर ऊपर आपको अपनी पेंसिल को मूव करना है। जैसे आप मूव करोगे, फर्स्ट आपको स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से लाइंस, स्टैंडिंग लाइन वो भी कहाँ से, फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन, इस तरह से स्टैंडिंग लाइंस बनाना है। देन कर्व, क्या बनाना आपको? कर्व बनाना है। तो इस तरह से ये कौन सा लेटर बन गया? डी। तो इस तरह से और भी आपके लेटर दिए हुए रहेंगे, तो इस तरह से आपको ट्रेस करते हुए आपको ये लेटर लिखना है। किस तरह से? इस तरह से 3 लाइंस में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लाइंस का उपयोग करते हुए आपको लेटर लिखना है। तो डी, डी फॉर डक, ड ड डक, ड ड ड्रम, ड ड ड्रम स्टिक, ड ड डोर, ड ड डॉट। इस तरह से ये द मीन्स डी लेटर से रिलेटेड वर्ड्स थे। नेक्स्ट डी के बाद में ई, कौन सा लेटर आता है? ई। ई फॉर एग, ई फॉर एग। ई को किस तरह से लिखेंगे? स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट लाइन पे इस तरह से स्लीपिंग लाइन, मिड सेंटर में और स्लीपिंग लाइन, फिर डाउन में और स्लीपिंग लाइन। इस तरह से ये कौन सा लेटर बना? ई। कौन सा बना? ई। इस तरह से ट्रेस करते हुए आप इस लेटर को लिखोगे अपने वर्कबुक में। ई फॉर एग, ए ए एग। ई का साउंड, फोनिक साउंड क्या हो गया? ए। ए एलिफेंट, ए एनवलप, ए एग, ए एमो। इस तरह से इससे रिलेटेड वर्ड्स है। नेक्स्ट ई के बाद में एफ। एफ को इस तरह से लिखोगे स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट यहाँ फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है। देन डाउन आल्सो मीन्स यहाँ जो सेंटर में लाइन होगी यहाँ पे आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है। ये कौन सा लेटर हो गया? एफ। कौन सा हो गया? एफ। एफ का फोनिक साउंड फ। फ फिश, फ फिश, फ फ्रूट, फ फिश। इस तरह से फ फैट, और ये सारे फ लेटर के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जी लेटर। कौन सा लेटर? जी। जी को किस तरह से लिखेंगे? पहले इस तरह से आपको कर्व बनाना है। ये कर्व हो गया। देन स्टैंडिंग लाइन, वो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन आपको बनानी है, थर्ड लाइन टू सेकंड लाइन, देन स्लीपिंग लाइन एंड देन अगेन स्टैंडिंग लाइन। विच लेटर इज दिस? जी। कौन सा लेटर है ये? जी। जी का फोनिक साउंड ग।
गग्गा grapes, गग्गा grapes. Grapes का color, what is the color of grapes? Green. गग्गा green, गग्गा green, गग्गा got, गग्गा grass. इस तरह से जी रिलेटेड वर्ड्स है, तो इस तरह से आप जी लेटर को लिखोगे। जी के बाद में H, कौन सा लेटर? H। कैसे लिखोगे? स्टैंडिंग लाइन सबसे पहले आपको, और एक और स्टैंडिंग लाइन बनानी है, 2 स्टैंडिंग लाइन, और सेंटर में बीच में आपको इस तरह से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है। तो ये कौन सा लेटर हो गया? H। कौन सा हो गया? H। H का फोनिक साउंड ह, हट, हट, हैंड। ये हमारे हाथ को क्या कहा जाता है? हैंड। हेयर, हेड, हाउस। इस तरह से आपको इस सप्ताह में D, E, F, G, H ये 6 लेटर्स आपको अपने वर्कबुक में इसका कार्य करना है। नेक्स्ट वर्क व्यंजन आपको हिंदी में लिखना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा हिंदी विषय रहेगा, जिसमें आपको व्यंजन, क्योंकि लास्ट वीक वी कंप्लीटेड स्वर, हमने पिछले सप्ताह हमने स्वर अ से अह तक कंप्लीट कर लिया था। इस सप्ताह हमारा कंप्लीट करने का वर्क व्यंजन रहेगा। व्यंजन आपको क से अणे मने कुछ नहीं, इस क से ड़ तक आपको लिखना है। किस तरह से? क कबूतर, इस तरह से 2 लाइंस में सही तरीके से बराबर लाइंस को टच करते हुए आपको लिखना है। क कबूतर या क कमल या क कलम, ख खरगोश, ग गमला या ग गाय, घ घड़ी, घ घर, और आने मने कुछ नहीं। इस तरह से आपको ये 5 व्यंजन 1 2 3 4 5 5 व्यंजन आपको अपने वर्कबुक में लिखना है। अब नेक्स्ट हमारा वर्क मैथ्स, गणित विषय का रहेगा। नंबर्स आपको लास्ट वीक हमने नंबर्स कंप्लीट किए थे 11 to 20। इस सप्ताह आपको 21 to 30 डॉट्स दिए हुए हैं, तो आपको ट्रेस करना है। उन नंबर्स को ट्रेस करते हुए फिर बाद में आपको सेम नंबर नए आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखने हैं। तो सबसे पहला नंबर आपका जो लिखोगे वो रहेगा 2 1 21, 2 2 22। इस तरह से बोलते हुए आपको नंबर्स को लिखना है। 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, and 3 0 30। इस तरह से आपको 21 to 30 नंबर्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वर्क ईवीएस सब्जेक्ट एनिमल्स नेम, कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। ओरल आपको उन जानवरों के नाम याद करने हैं। फिर एक्स्ट्रा आर्ट एक्टिविटी, आई रिक्वेस्ट यू पेरेंट्स आल्सो काइंडली हेल्प टू योर किड्स फॉर ड्रॉ दिस आर्ट। इस कला को ड्रॉ करने में पेरेंट्स आपको भी हेल्प करना है अपने किड्स की। अब आप क्या ड्रॉ करेंगे? ग्रेप्स को ड्रॉ करेंगे। किसको? ग्रेप्स को। अब इसमें आपको स्वर लिखना है। क्या लिखना है? स्वर। फर्स्ट यू हैव टू फिल द कलर आपको ग्रेप्स में फिल करना है, और छोटा सा पार्ट आपको छोड़ देना है लिखने के लिए। किसको? स्वर को लिखने के लिए। तो आप इस तरह से इसमें इस ग्रेप्स का पिक्चर बना के इसमें आप स्वर लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी वी कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ स्वर। इस स्वर के टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर दिया। हिंदी के स्वर को हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा इस सप्ताह का व्यंजन का वर्क कार्य शुरू हो चुका है। तो रिवीजन के लिए आप बच्चों को स्वर इस ग्रेप्स के पिक्चर में फिल करना है, लिखना है। किस तरह से? इस तरह से
ह आ ई ई उ री ए आई ओ औ और अम और आह। इस तरह से आपको ये सारे स्वर इसमें लिखना है एंड यू विल फिल कलर ग्रीन। आपको ग्रीन कलर को फिल करते हुए इस तरह से वेव्स का पिक्चर बना के इसमें स्वर आपको लिखना है। तो आई होप वी विल कंप्लीट दिस एक्टिविटी। और ये करने के बाद में you have to click one picture of this artwork and send to our school contact number. तो अब यही वर्क आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अवर वर्क बुक। ये हमारी वर्क बुक रहेगी, इसमें आपको किस तरह से कार्य करना है नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। मैं स्टार्ट करूँ या बिकॉज नाउ you will see your workbook and you will complete this work in your workbook. Let me start our work in workbook. Dear students, on page number 11 आप इस पेज पे देख सकते हैं ए से जे तक अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको ट्रेस एंड राइट अल्फ़ाबेट्स तो आपको कौन से करने हैं इस सप्ताह डी ई एफ जी एंड एच टिल एच तक आपको ये अल्फ़ाबेट्स राइट डाउन करने हैं, आपको लिखने हैं। पहले आपको ट्रेस करते हुए कि किस तरह से, जैसे कि ये डी अल्फ़ाबेट्स हैं तो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, कर्व लाइन, इस तरह से आपको आगे जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें भी आपको डी लेटर, ई लेटर, एफ लेटर, जी एच ये लेटर आपको लिखने हैं। सेम लेटर, वही लेटर आपको इस वर्कबुक में आप जैसे पेज टर्न करोगे तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल डी ई एफ जी एच ये 5 लेटर्स दिए हुए हैं। तो इनको आपको अपने वर्कबुक में लिखना है इस तरह से ट्रेस करते हुए। ये जो डॉट्स दिए हुए उस डॉट्स को मिलाते हुए डी द डॉग, ई ए एलिफेंट, एफ फिश, जी गर्ल, एच हैन, इस तरह से आपको ये लेटर्स इस वर्कबुक में लिखना है। अब हिंदी विषय का कार्य, जैसा कि पिछले सप्ताह हमने ये वर्क कंप्लीट किया था, इस सप्ताह हमें व्यंजन लिखना है क से अणे मने कुछ नहीं तक। मीन्स क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर एंड अणे मने कुछ नहीं मीन्स टिल क टू ड़ आपको ये व्यंजन लिखना है। इस जिस तरह से यहाँ पे डॉट्स दिए हुए हैं उनको ट्रेस करते हुए इसके लाइन, सबसे पहले आपको इन लाइंस को ट्रेस करना है। देन इन नेक्स्ट कॉलम यू विल राइट द सेम कॉन्सोनेंट। इस इन व्यंजनों को आपको आगे जो बॉक्स दिए हुए इन सभी बॉक्स में लिखना है। अगला कार्य हमारा गणित मैथ्स सब्जेक्ट में रहेगा। काउंटिंग 21 to 30 लर्न एंड राइट। आपको बोलना सीखना है और लिखना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 ट्रेस करते हुए नेक्स्ट जो बॉक्स दिए हुए हैं इस बॉक्स में सेम नंबर यू विल राइट। इन EVS एनिमल्स, एनिमल्स के नेम यहाँ पे 5 एनिमल्स दिए हुए हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज एनिमल्स। कक CAT कक कैट CAT कैट, डॉग DOG डॉग, रैबिट RABBIT रैबिट, टाइगर
TIGER टाइगर, लॉयन LION लॉयन। इस तरह से 5 एनिमल्स के नेम्स आपको ओरल याद करने हैं। इस तरह से हमारा ये कार्य इस सप्ताह का रहेगा। और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको दी गई थी ग्रेप्स पिक्चर की, आई होप कि आप अपने पेरेंट्स की सहायता से इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे और आप इसमें स्वर को लिखोगे फ्रॉम अ टू अह, अ से अह तक। डियर स्टूडेंट्स, kindly complete your work and this extra activity picture sent to our school contact number. I hope you will enjoy this work and enjoy this week also. Thank you students. Have a nice day.